हिंदुओं की वहां पर क्या स्थिति है, क्या स्थिति है कश्मीरी पंडितों की कश्मीर के अंदर, क्या उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की? तो मैं उस नदाब लैपिड से पूछना चाहता हूं, लैपिड से, कि क्या वो अभी कश्मीर के अंदर गए हैं कभी? क्या उन्होंने वहां पर कश्मीरी पंडितों के वो जले हुए, वो टूटे हुए मकान कभी देखे? क्या वो कभी कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी के अंदर गए? क्या कश्मीरी पंडितों से उन्होंने कभी बात की? जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। द कश्मीर फाइल मूवी, आप सब ने इस मूवी को जरूर देखा होगा, जिसमें कश्मीर की पूरी जो है वो हकीकत बताई गई थी। लेकिन ये कश्मीर फाइल मूवी जो है वो कुछ दिनों से फिर से जो है वो चर्चा में आई है, जिसमें इजराइल के एक फिल्म मेकर जिनका नाम नवाद लैपिड है, और उन्होंने इस फिल्म को जो है वो इसके लिए ना जाने ऐसे क्या क्या शब्द बोले हैं जो कि हम अपनी जुबान से बोलने की इतनी हिम्मत भी नहीं रख पाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नवाद लैपिड ने जो है वो इस फिल्म को जो है वो ये बताया है कि ये एक प्रोपेगेंडा है और इसमें अश्लील जो है वो हरकतें दिखाई गई हैं, और ये जो है वो फिल्म पूरे तरीके से बेकार है। और भी ना जाने क्या कुछ बोला है। लेकिन इस सब पर जो है हमारे साथ राकेश बजरंगी जी जो है मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। राकेश बजरंगी जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से नवाद लैपिड जो है वो, जो कि एक इजराइल का फिल्म मेकर है, जिसने इस तरह की अल्फाज का जो है वो इस्तेमाल किया है? वैसे सबसे पहले मैं बता दूं कि इजराइल भारत का सबसे अच्छा मित्र है। इस मित्रता के अंदर, या इसको तोड़ने की बात कहूंगा तो एक मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया गया है। इजराइल के ही एक फिल्म मेकर, जो गोवा के अंदर एक फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसके अंदर वो जूरी का काम कर रहे थे, और उसके समापन के बाद, फिल्म फेस्टिवल के समापन के बाद उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है वो एक प्रोपेगेंडा है, झूठ के ऊपर आधारित है, और ये एक अश्लील फिल्म है। इस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है। तो मैं उस नदाब लैपिड से पूछना चाहता हूं, लैपिड से, कि क्या वो अभी कश्मीर के अंदर गए हैं कभी? क्या उन्होंने वहां पर कश्मीरी पंडितों के वो जले हुए, वो टूटे हुए मकान कभी देखे? क्या वो मंदिर, जो कई 100 मंदिर जो हैं, जो जलाए गए या तोड़े गए, या अभी दयनीय हालत के अंदर हैं, क्या उन्होंने वहां पर पहले बार जाके देखे? हिंदुओं की वहां पर क्या स्थिति है, क्या स्थिति है कश्मीरी पंडितों की कश्मीर के अंदर, क्या उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की? क्या वो कभी कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी के अंदर गए? क्या कश्मीरी पंडितों से उन्होंने कभी बात की? तो वो इतना बड़ा बयान जो है उन्होंने द कश्मीर फाइल्स के ऊपर कैसे दे दिया? इसके ऊपर इजराइल के राजदूत ने किनारा करते हुए भारत सरकार से माफी मांगी है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर जो है लैपिड को जो है एक फटकार भी लगाने का काम जो है वो इजराइल सरकार ने किया है। क्या लगता है जो स्वागत योग्य है, क्योंकि ये जो लैपिड है ये एक कम्युनिस्ट मानसिकता का व्यक्ति है। ये हमेशा इजराइल सरकार के खिलाफ भी जो है वो बोलता रहता है, लेकिन उसके बयान के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी कई कम्युनिस्ट सोच के लोग अपने बिलों से बाहर निकल गए, और वो भी इस फिल्म के ऊपर टीका टिप्पणी जो है वो करना शुरू हो गए। कोई अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहता है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। सभी वो कहने लगे हैं कि इसको सभी मतलब हिंदू मुसलमान को भड़काने की के लिए, ये आपस में दंगे करवाने के लिए इस फिल्म को जो है वो प्रमोट करने का काम जो है वो सरकार ने किया। इसके साथ ही केंद्र के अंदर कांग्रेस के कोई नेता है, उन्होंने भी कहा कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस फिल्म को प्रमोशन किया था, और कई मुख्यमंत्रियों के लिए कहा है, और कई नेताओं को, कई सोशल संस्थाओं के लिए भी उन्होंने कहा है कि इन्होंने इसको प्रमोशन करने का और देश के अंदर भाईचारा खराब करने का काम जो है इस फिल्म के माध्यम से करने की कोशिश की गई। इस फिल्म को कई सरकारों ने टैक्स फ्री किया। मैं पूछना चाहता हूं उनसे भी कि कितने दंगे फसाद हुए इस फिल्म के रिलीज होने के बाद। एक तरफ ये लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये इस फिल्म को झूठा करार देने की का एक प्रोपेगेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आपने भी उन लोगों की स्टेटमेंटें ली थी जिस समय ये फिल्म रिलीज हुई थी, वो बुजुर्ग जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने अपने पूर्वजों को खोया, जिन्होंने अपनी संपत्ति खोई, जिन्होंने अपना हर चीज जो है वो कश्मीर के अंदर खोया, और वो विस्थापित होकर विस्थापन की जिंदगी जीने के लिए कोई दिल्ली चला गया, कोई देश के विभिन्न कोनों में, और कई मुट्ठी जैसे इलाके के अंदर आकर रहने लगे। कईयों को टेंट मिले, कई खुले आसमान के नीचे गर्मी सर्दी बरसात जो है उन्होंने निकाली।
तो ये दर्द जो है केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ये चीजें सही है। राकेश जी, क्या लगता है कि जो ये नवाद लैपिड जो भी है, एक फिल्म मेकर है इजराइल का, इससे जो है वो जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी उनके साथ अत्याचार हुआ वो जो है वो हाजिम नहीं कर पाया, वो देख नहीं पाया? देखिए, ये सीधे सीधे हिंदुस्तान की छवि को खराब करने की कोशिश जो है वो विश्व पटल पे करने की कोशिश की गई है। इसके पीछे कोई ना कोई इसको हवा देने वाला जरूर है। देखिए, वो कम्युनिस्ट मानसिकता का व्यक्ति है, कम्युनिस्ट सोच का व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं उसको शय देने का काम है कई हमारे दुश्मन देशों ने किया होगा। ऐसी इस तरह की सोच रखने वाले लोग चाहे किसी भी कोने में हो, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी? देखिए, सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो इजराइल ने इसके ऊपर करनी चाहिए। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, एक तरफ लाखों कश्मीरी पंडित जिन्होंने इस फिल्म को देखकर जब वो बाहर आए, कई चैनलों ने वो लाइव दिखाया किस प्रकार से वो लोग रोए और उन्होंने कहा कि ये पूर्ण रूप से सत्य के ऊपर ये फिल्म जो है वो बनाई गई है और पूरी तरह से इसी प्रकार से हमारे साथ जो वो कश्मीर के अंदर हुआ। एक तरफ वो कश्मीरी पंडित लाखों की तादाद में, चाहे वो अभी विदेशों में रह रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों में, चाहे वो जम्मू में रह रहे हैं, कई कॉलोनियों के अंदर रह रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर सत्यता की मोहर लगाई। और एक तरफ ये 2-4 मुट्ठी भर लोग जो कहते हैं कि ये झूठ का प्रोपेगेंडा है, ये एक अश्लील फिल्म है, उनका सत्य माना जाएगा या उन लाखों लोगों का सत्य माना जाएगा जो आज भी कह रहे हैं, डंके की चोट के ऊपर कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सत्यता के ऊपर बनी हुई फिल्म है, और उसके बावजूद भी ये अपने बिलों से निकलकर इस प्रकार की जो है वो टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। इस फिल्म के मेकर जो हैं विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने भी कल एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अगर इसके अंदर से एक भी अंश झूठ का कोई साबित कर देगा तो मैं फिल्म बनाना, आजीवन फिल्म बनाना बंद कर दूंगा और मैं फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लूंगा। इसके बाद कश्मीर के अंदर कोई सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं कि अनुपम खेर को हम जम्मू कश्मीर में आने नहीं देंगे, बाकी सभी का स्वागत है। भाई, अनुपम खेर जो हैं वो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं और वो कश्मीरी पंडित समुदाय से हैं। कोई किसी का बाप भी अनुपम खेर को जम्मू कश्मीर आने से नहीं रोक सकता। कश्मीर फाइल्स का हर वो पात्र जिन्होंने पात्र निभाया है, हर वो अभिनेता जिन्होंने विभिन्न पात्रों को निर्वाह किया है, उन लोगों का हम स्वागत करते हैं। वो जम्मू कश्मीर की धरती पे आए, जो विवेक अग्निहोत्री हैं, हम स्वागत करेंगे इनका। हम अनुपम खेर का स्वागत करेंगे कि वो जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। उन्हीं के माध्यम से आज जो है जो 1990 में जेनोसाइड जो कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ हुआ, वो लोगों के सामने जो है वो सच सामने आया है। तो जब सच सामने आया है, अब उन देशद्रोही शक्तियों को वो सच जो है वो पच नहीं रहा और वो बिलों से बाहर आकर जो है वो बुलियाना शुरू हो गए हैं, वो चिल्लाना शुरू हो गए हैं और वो इसको झूठ की संज्ञा देने का काम जो है वो जो लोग कर रहे हैं। लेकिन ये फिल्म सत्य के ऊपर आधारित है, पूरे देश ने सत्य की मोहर इसके ऊपर लगाई है, पूरे देश ने इसका प्रीमियर किया है, पूरे देश ने इसको प्रमोट करने का काम जो है वो किया है। मीडिया के माध्यम से कई ऐसी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। जब ये फिल्म पूरे देश के अंदर चली थी, उन थिएटरों के सीन लोगों ने खड़े होकर, कई लोग रोते नजर आए थे, कई लोग चिल्लाते नजर आए थे और इसकी सत्यता की मोहर लगाते नजर आए थे। इसलिए वो लाखों कश्मीरी पंडित जो इसको सत्य बता रहे हैं या ये 2-4 लोग जो है वो इसको झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं, अब जनता ये तय करेगी कि सत्य किस ओर बारी है। बिल्कुल, तो मैं इतना कहूंगा। तो राकेश बजरंगी जी हमारे साथ थे, जो इजराइल के एक फिल्म मेकर नवाद लैपिड द्वारा जो एक बयान दिया गया है द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर, जिसमें ये कहा गया है कि इसमें जो है वो मूवी में अश्लील हरकतें जो है वो दिखाई गई हैं और ये एक प्रोपेगेंडा जो है वो इस फिल्म के जरिए जो है वो किया गया। उसी को लेकर ये जो है वो आज राकेश बजरंगी जी सामने आए और सख्त मजम्मत जो है वो इन्होंने इस इजराइल के फिल्म मेकर का जो बयान था उसको लेकर जो है वो सख्त मजम्मत इन्होंने किया और ये कहा है कि जल्द से जल्द उस इजराइल के फिल्म मेकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए, ताकि हिंदुस्तान का जो माहौल है वो जो है वो ठीक रहे। आप जनता अपने राय जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा कि आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।